वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है यूपी के प्रयागराज से, जहां सरकार ने लोक सेवा आयोग में 2 शिफ्ट 2 परीक्षा का फैसला लिया वापस। इस खबर से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं आखिरकार इनसे पूरा मामला क्या है। जी, समस्त चाणक्य व्यूअर्स को राजेश वर्मा, उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑर्डिनेटर का नमस्कार। जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बहुत बड़ी खबर और प्रतियोगी छात्रों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है। आज 4 दिनों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के समक्ष प्रतियोगी छात्र डटे हुए थे, आंदोलनरत थे, धरनारत थे और अपनी मांग पर अडिग थे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस प्री और आरओ तथा एआरओ की परीक्षा है, लोक सेवा आयोग और सरकार ने घोषित किया था कि इसको 2 शिफ्टों में और 2 परीक्षाओं में कराया जाएगा। इसको लेकर के समस्त प्रतियोगी छात्र प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। उनका कहना था कि ये समस्त परीक्षाएं एक दिन में और एक ही पेपर में होनी चाहिए। आपको मैं बताता चलूं कि पीसीएस प्री और आरओ एआरओ प्री, जिसमें पीसीएस की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होनी थी, जबकि आरओ और एआरओ परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित थी, जिसको लेकर के प्रतियोगी छात्र धरनारत हो गए। नहीं, ये परीक्षाएं यदि शिफ्टों में होगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन एक प्रतियोगी के लिए और उसके परिणाम के लिए निष्पक्ष तरीका नहीं है। उनको इसमें धांधली नजर आ रही थी। इस वजह से समस्त प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए कि परीक्षा 2 शिफ्टों में नहीं, एक ही दिन में और एक ही पेपर के आधार पर किया जाए। जी राजेश वर्मा जी, मेरा पहला सवाल ये होगा कि जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, इसमें छात्रों की क्या क्या मांगे थी? छात्रों की बस यही मांग थी कि जो ये सरकार 2 शिफ्टों में और 2 परीक्षा का फैसला लिया है, इसको वापस किया जाए। जी राजेश वर्मा जी, मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि अगर आपने इसमें सुना है कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं आपको बताऊं, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन मतलब होता है कि मूल्यांकन औसत के आधार पर किया जाए। यानी जब 1 से अधिक शिफ्टों में परीक्षाएं होती हैं, 1 से अधिक पेपर होते हैं, तो जो संस्था होती है 1 से अधिक शिफ्ट में परीक्षा कराने वाली जो संस्था होती है, अभ्यर्थी का जो नंबर होता है उसके औसत को करने के लिए नॉर्मलाइजेशन करती है। तो इसमें ऐसा होता है कि कभी अच्छे अंक पाने वाले भी पिछड़ जाते हैं और जो औसत अंक पाने वाले आगे निकल जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका होता है, ये माना जाता है कि ये निष्पक्ष नहीं हो सकता है और नॉर्मलाइजेशन का मूल्यांकन औसत के आधार पर होता है। मैं एक तरीका बताता हूं आपको कि नंबर के औसत, जितने भी नंबर मिलते हैं उनका जो औसत होता है, जो परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर प्रतियोगी का जो प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है और उम्मीदवार को प्रतिशत स्कोर जानने के लिए उसके द्वारा जितने भी अंक हासिल किए गए हैं उनके बराबर या कम अंक हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों की संख्या और उस शिफ्ट में उपस्थित कुल उम्मीदवारों की संख्या के भागफल को 100 से गुणा करना होता है। ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है जो काफी टेढ़ी होती है और एक तरह से सही रूप से मानी जाए तो ये नॉर्मलाइजेशन का तरीका निष्पक्ष नहीं हो सकता। छात्रों की बस यही मांग थी कि एक दिन एक ही शिफ्ट में परीक्षा किया जाए और नॉर्मलाइजेशन को समाप्त किया जाए। ये प्रतियोगी छात्रों की मांग थी। जी।
जी राजेश जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये होगा कि जो ये आरओ, एआरओ, पीसीएस प्री एग्ज़ाम्स है, तो अभी इसका नए तारीखों का ऐलान सरकार कब करेगी? जी, मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर एक कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी इस पर एक रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट के बाद मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि पीसीएस प्री की जो परीक्षा थी 7 और 8 दिसंबर को होनी थी और आरओ और एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अब ये उस तिथियों पर और अब नहीं होगी। अब एक समिति गठित की जा रही है और वो समिति इस पर फैसला लेगी और फिर आगे आने वाले समय में रिपोर्ट के आधार पर पीसीएस और आरओ और एआरओ की परीक्षा की तिथियों की घोषणा की जाएगी। अभी सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय अभी थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसमें कुछ और ये बताएंगे। जैसी भी सूचना मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, आगे बताएं। ठीक है राजेश वर्मा जी, मैं इस खबर से रिलेटेड और भी जानकारी आपसे फिर लूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जी नमस्कार।